हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो सहरी के बजे थे 4:30 और मैं आई किचन में मैंने देखा सब्ज़ी गर्म हो रही थी और साथ ही में रोटी बनी हुई रखी थी। तो सहरी मेरी अम्मी ही बनाती हैं और हिफ्ज़ा ने बाहर दस्तरखान बिछाया हुआ था और वो बाहर सहरी का सामान लगा रही थी सारा, और ये मैं सब्ज़ी गर्म कर रही थी क्योंकि हम ही सहरी का सारा जो है दस्तरखान पे सामान हम ही रखते हैं। और ये मेरा भाई सहरी कर रहा था, मैंने भी सहरी करी और हिफ्ज़ा ने डबल रोटी खाई। अब सीधा चलते हैं हम शाम के वक्त। और मैं दादी की शलवार सी रही थी। वैसे मुझे कपड़े सीने नहीं आते, लेकिन दादी की शलवार वगैरह सी देती हूँ। और ये हिफ्ज़ा और अम्मी बना रही थी हिफ्ज़ा का क्राफ्ट, क्योंकि हिफ्ज़ा का पेपर था क्राफ्ट का और उसमें हैंडमेड पंखा बनाना था। और ये हूँ मैं लग गई इफ्तारी की प्रिपरेशन में। तो मैं आज बना रही थी मटर आलू की सब्ज़ी। तो मैंने आलू को छील के रखा हुआ था और बाकी वेजिस को मैं चॉप कर रही थी। और एक गैस पे मैंने तेल चढ़ा रखा था क्योंकि मैं आलू मटर की सब्ज़ी छोंकने वाली थी। और ये मैंने मटर को अच्छे से धो लिया था और बाकी वेजिस को चॉप कर लिया था। और मैं छोंकने वाली थी आलू मटर की सब्ज़ी, और मैंने आलू मटर की सब्ज़ी को छोंका और वो तैयार थी। और मैंने साथ ही में कुछ पकौड़ियों के लिए प्याज काट रखी थी, मिर्ची भर रखी थी और अंडों को बॉईल कर रखा था, क्योंकि मैं आज इफ्तार में 4-5 तरह की पकौड़ियाँ बनाने वाली थी। तो फिर मैंने चावल भी भिगो रखे थे क्योंकि मैं मटर पुलाव भी बना रही थी। और ये प्याज मैंने मटर पुलाव के लिए तली थी। और ये मटर आलू की सब्ज़ी तैयार हो गई। एक गैस पे तेल गरम हो रहा था, दूसरे पे मैं मटर पुलाव बना रही थी। और ये मैं लग रही हूँ इफ्तारी की प्रिपरेशन में। और मैं अंडों को फ्राई कर रही थी क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं 3-4 तरह की पकौड़ियाँ बना रही हूँ। तो मैं अंडों को इसलिए फ्राई कर रही थी क्योंकि अंडों की पकौड़ियों में फ्राई होते हैं। तो ये मैंने अंडों की पकौड़ियाँ तली तेल में, गरम गरम तेल में। और ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी पकौड़ी आ रही थी। तो टाइम बहुत कम था और किचन इतनी मैसी हो रखी थी, लेकिन चलता है। और मैंने बनाई आलू की पकौड़ियाँ और ये वाली पकौड़ियाँ हमारी तैयार थी। और मैंने फिर बनाई रोटियाँ। ये देखिए आटा मैंने गूंदा था, कितना प्यारा लग रहा था। और ये मेरी अम्मी फ्रूट्स काट रही हैं और फिर मैंने गोल गोल चश्मे जैसी रोटियाँ बनाई। और माशाल्लाह रोटियाँ मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दस्तरखान भरपूर भरा हुआ था। और ये है मटर पुलाव जो मैंने बनाया है। और आपको किसी भी चीज़ की रेसिपी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये रहा दस्तरखान अल्हम्दुलिल्लाह भरा हुआ है। तो हम सब ने दुआ की, उसके बाद इफ्तारी की, इफ्तारी के बाद नमाज पढ़ी और नमाज के बाद तुरंत ही मैंने गैस पर चाय रखी। और ये कुछ सामान बच गया था इफ्तारी का। और देखे किचन कितनी मैसी हो रखी है क्योंकि इफ्तारी के बाद इतने बर्तन जुड़ जाते हैं और गुस्सा बहुत आता है, लेकिन चाय पी के एनर्जी आई और फिर मैंने सारी किचन के बर्तन साफ कर दिया बिल्कुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, अस्सलाम वालेकुम।